See, listen carefully. Reaching the age of adolescence. So, एक एज हम कह सकते हैं कि एक ऐसा एज जब हम इस यहाँ तक पहुँचते हैं तो क्या इसमें से क्या कुछ फीलिंग आती है, क्या क्या घटनाएं होती है, इसी सब का हम लोग चर्चा करेंगे इस पूरे चैप्टर में। इसीलिए आपका ध्यान से समझना निहायत ही जरूरी है। अच्छी तरह सुनिए, कुछ भी नहीं, खाली सुनना है। किताब आपके आगे होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है। सो यू नो दैट द नर्वस सिस्टम कंट्रोल प्रोसेस लाइक ब्रीथिंग एंड बॉडी मूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम लोग सांस लेते हैं या बॉडी हमारा मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह, ये सब प्रोसेस जो है, सांस लेना वगैरह, ये सब मूवमेंट करती है। को मतलब कौन करती है? तो एंडोक्राइन सिस्टम कहलाती है। दो तरह के सिस्टम है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है। रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरमेंट सच एज वाटरिंग ऑफ योर माउथ व्हेन यू सी फूड। बोलता है तो अपने अपने बना, उसको बनाने दो, उसको दे दो, किताब बनाएगा, हम तो बनाएगा, खतक बन रहा। हाँ, तो व्हेन यू सी गुड फूड द नर्वस सिस्टम सेंड्स ए सिग्नल टू द सैलिवरी ग्लैंड। तो ये एक्चुअली क्यों होता है? देखते हैं कभी कभी खाने का नाम पे बढ़िया, जैसे कि अभी हम बात करें बढ़िया, मतलब ऐसा कि कुछ चिकन मटन टाइप का लजीज खाना हो, या कभी आप देखते होंगे कभी वीडियो में कोई दूसरा व्यक्ति कोई नींबू चूस रहा है, तो जो नींबू चूसेगा कोई और मुंह में पानी आएगा आपका, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, ये मुंह में ऐसा ऑटोमेटिक पानी आ जाता है, बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। बढ़िया बढ़िया मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, लजीज खाने का नाम सुन करके इडली डोसा बड़ा पोंगल पे उतना एंजॉय नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है नहीं उसके बारे में, इसीलिए। तो व्हेन यू सी गुड फूड द नर्वस सिस्टम सेंड ए सिग्नल टू द सैलिवरी ग्लैंड। किसको भेजता है इंफॉर्मेशन? सैलिवरी ग्लैंड को इंफॉर्मेशन भेजती है। दैट सेक्रेट सलाइवा, जो सलाइवा को सेक्रेट करता है। ठीक है। द सलाइवा फ्लोज इनटू योर माउथ थ्रू स्मॉल ट्यूब्स एज डक्ट। और सलीवा आप देख सकते हैं आपके मुंह के अंदर में, जी के नीचे एक दो छोटा सा छेद दिखाई देती हुई। कभी मुंह के अंदर, आज आईना के सामने खड़े हो जाइए, काफी देर तक मुंह को खोलिए और जी के नीचे देखिएगा, आपको वहां पर दो सलेवरी ग्लैंड दिखाई देंगे। वही डक्ट्स के माध्यम से बाहर की ओर निकले होते हैं, जिससे मुंह में पानी आती है। ए ग्लैंड इज ए मास ऑफ सेल इन द बॉडी दैट प्रोड्यूसेस केमिकल सब्सटेंस। और में एक खास किस्म का केमिकल होता है जिससे भोजन को पचाने में भी मदद मिलती है। देयर आर ए नंबर ऑफ अदर स्लोअर प्रोसेस दैट गो इनटू द बॉडी सच एज ग्रोथ। बहुत कुछ उसके अलावा भी बहुत कुछ उसमें होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर का ग्रोथ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन दिस काइंड्स ऑफ वाटर। दिस इज नॉट ए ओनली वाटर, यू नो द कुत्ता कुतिया, आपने देखा होगा कि जो डॉग होते हैं उसको अगर कोई काट ले तो उधर ही चाट चाट करके उसको ठीक कर देता है, क्योंकि उसका जी में इतना खास किस्म का बैक्टीरिया वायरस है कि जो आने वाले जो बाहर से संक्रमित वायरस बैक्टीरिया है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसका नेचुरल दिया। सो ये से प्रोडक्ट जो कंट्रोल होते हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम कहलाते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल दिस प्रोसेस थ्रू केमिकल कॉल्ड हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। मतलब एक खास किस्म का हमारे शरीर में हार्मोन्स होती है जो हमें इस सारे चीज की अनुभूति कराती है, महसूस कराती है। बिकॉज आपको अभी समझदारी आती है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या बोल रहा है, मतलब क्या क्या वो पीपल्स यू कैन आइडेंटिफाई, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू अंडरस्टैंडिंग द पीपल। आप चाहे लड़के हैं या लड़की हैं, दोनों को ये समझदारी आ चुकी होती है तो कि क्या क्या घटनाएं ये हार्मोन्स से हमारे शरीर में हो रही है, यही चर्चा का विषय वस्तु है। ठीक है। हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय नंबर ऑफ ग्लैंड्स दैट मेकअप ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत ज्यादा
ग्लैंड से बना हुआ है। अब हार्मोन तो पूरे शरीर में भी जहां तहां है। आपने अभी पढ़ाई था पिछले चैप्टर में कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है स्पर्म को बनाती है, ग्लैंड निकालती है, टेस्टिस में स्टोर होती है, वो अलग चीज है। दिस ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स एंड रिलीज, यानी ऐसे जिसके अंदर ही अंदर स्रवन हो जाती हो उसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, या इसको एंडोक्राइन भी कहेंगे। एंडोक्राइन भी दो तरह के होते हैं, विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस आल्सो, सो डोंट वरी। सो ग्लैंड मींस व्हाट है? ग्लैंड मींस दिस इज ए one different suppose our liver is a kinds of glands only, you can say pancreas gland, जी के नीचे में सलाइवा निकालने वाला लार ग्रंथि ग्लैंड, मतलब छेद है, छेद से चूता है। पसीना वाला देखिए स्वीट ग्लैंड, अभी आपको कोई टेंशन देते तो ठंडी में पसीना निकल जाता है, पसीना तमाम मसामों से पसीना छोड़ दिया करके, आप ये मूवी में भी देखते होंगे, बोलते हैं because they excrete by the glands which is secrete inside the thin चमड़ी स्किन, थीन चमड़ी के अंदर में छोटे छोटे there are lot of gland, ठीक है। हार्मोन्स रेगुलेट many process in the body such as growth, development, behavior and reproduction। क्या क्या करती है? हमारे शरीर की लंबाई बढ़ती है, यही उम्र है 1-2 साल और आपका उम्र बढ़ेगा, 10 माह के बाद से आपका उम्र बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका उम्र की जो है एक फिक्स हाइट तक जाके आप क्लोज हो जाइएगा। इसीलिए बढ़िया अभी खाना पीना खाना है ताकि अच्छा हाइट जाए। हार्मोन्स रेगुलेटेड मेनी प्रोसेस इन द बॉडी सच एज ग्रोथ, डेवलपमेंट भी होता है, बिहेवियर भी चेंज होते हैं, रिप्रोडक्शंस भी इसमें से तैयार हो जाती है। ईच हार्मोन्स इज रिक्वायर्ड टू वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड हैज इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन। योर बॉडी हैज ओवर 30 ऑफ दिस हार्मोन्स। आपके शरीर में सोचिए इस तरह के लगभग 30 से भी ज्यादा हार्मोन्स होते हैं, यही नहीं 30 से भी ज्यादा हार्मोन, 1-2 नहीं। इट इज हार्मोन्स दैट मेक यू फील हंग्री और फूड, यही कारण है कि आपको कभी भूख लगती है। अगर ये हार्मोन्स नहीं बनती तो हमें भूख लगती और पता भी ना चलता। इसीलिए तो कुछ ऐसे किस्म की दवाई दी जाती है कि उसको भूख ना लगे, वो सब दवाई खा लेगा आदमी, भूख ही नहीं लगेगा, एनर्जी के लिए सेपरेट डोज लेगा। वो फ्यूचर में यही सब कल्पना की जा रही है कि जब अनाज ही नहीं उपजेंगे तो क्या करिएगा। It is hormones that make you feel hungry or food, determine how you sleep or how you handle stress and much more। आप तकलीफ में, दुख की घड़ी में, परेशानी में, किसी किस्म की चर्चा में ये सारे हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, अचानक से एक्शन करते हैं, रिएक्शन देते हैं। कोई अच्छा बात आपको बोले तो अच्छा लगता है सुन करके, कोई बुरा बात बोले तो जैसे कि बुरा लग जाता है बोल करके, ठीक है। जैसे कि अभी देखिए कि आप गांव में रहते हैं, सब बच्चे लोग हैं, आप लोगों को घर का बड़ा लोग बोलता होगा बेटा बेटा, आप भी उसको अंकल अंकल बोलते होंगे, फिर वो अंकल बेटा में फिर वो कहीं कुछ आपको उल्टा सीधा बोल दिया, फिर आपको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये हार्मोन्स की कमी के, हार्मोन तुरंत एक्शन करती है। इसीलिए कभी भी अनजान लोगों को जो रोड में चलता उसको झूठ मूठ का अंकल बोल के चिढ़ाइए मत, समझ रहे हैं? मतलब जैसे रोड में जा रहे हैं, जानना पहचान अंकल बना ली, कहीं रास्ते में वो निकल गया संजोग से उग्रवा दी, अब बोल दिया कि इसने अंकल बोला इसका अच्छा भतीजा है, इसको पकड़ के अंदर डाल दीजिए। तो इस सब चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि हार्मोन्स होते हैं एक्चुअली क्रिएटिविटी माइंड्स के होते हैं, इसीलिए फालतू कामों में इसको इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है। The glands of the endocrine system are located in various parts of the body. Hormones generally do not act at the place where they are produced in the body. They are taken by blood to specific body part called target organs. मैं यहां तक के चर्चे में ये पूछ, the second page of your book, so listen carefully. You can take all the video whenever I teaches you on your mobile also. For that you have to pay 1 or 2 GB data, or you can collect from our YouTube channel also. So there is no problem at all.
So listen carefully. Where they act, some of the glands and the hormones they produce are as follow. Number one, two adrenal glands located just above the kidney. दो एडर्नल ग्लैंड होते हैं जो किडनी के ऊपर लोकेट किए हुए रहते हैं, ऊपर दिखती है ऐसा किडनी। आपका फोटो में देखिए, यहाँ पर फोटो में क्लियर है। इवन आप ये जो एडर्नल है, देखिए एडर्नल ग्लैंड के ऊपर में देखिए पैनक्रियास वाला है ये पार्ट, देखिए ये वाला हिस्सा, इसमें से देखिए ये वाला पार्ट को देखिए, वहां पर आपके बुक में भी है फोटो, बढ़िया डिटेल से दिख रहा होगा। द सेक्रेट द हार्मोन्स एड्रेनालाइन व्हेन ए पर्सन इज एंग्री और अफ्रेड। जब आप क्रोधित होते हैं या आपको डर लगती है तो यही हार्मोन्स एक्टिव हो जाती है। एड्रेनालाइन काउजेस इंक्रीजेस इन हार्ट बीट, बढ़ा देगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी, धड़कन दिल की, और रिलीज ग्लूकोज रिलीज करेगी काफी ज्यादा मात्रा में। इसीलिए कहता है ज्यादा टेंशन लेने वाले आदमी को डायबिटीज वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। एंड अदर सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। It does prepare the body for the fight or flight reaction. That is, it prepare the body to fight or to run away from a dangerous situation. यही सब में ना देख करके हम भाग जाते, या तो लड़ने के लिए उकसा देगी या तो आपको भागने पर मजबूर कर देगी, यही ग्लैंड है। अगर आप देख लीजिएगा सामने वाला कमजोर है, गुस्सा देख के उकसा दिया आपको, तो आप उसको दो चार लगा करके ठंडा कर दीजिए। लेकिन देख लीजिएगा सामने वाला बढ़िया है तो आप सोचिएगा भागने में बुलाइए, नहीं तो ये हमें कूट के रख देगा। तो सारा जो कंडीशन एप्लीकेबल है एड्रेनालाइन ग्लैंड के द्वारा होती है। ये एक खास किस्म का हार्मोन्स को एक्सक्रीट करती है जो इमीडिएटली स्पाइनल के थ्रू ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाती है और ये आप एक्टिविटी करते हैं। नंबर 2, द पेनक्रियास सेक्रेट द हार्मोन्स इंसुलिन। इंसुलिन काउजेस डायबिटीज विच रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड। यही शुगर को रेगुलेट करती है। पेनक्रियाज हैज अनदर फंक्शन, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सेक्रेट द पेनक्रियाटिक जूस। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है और पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करती है। उसके बाद आती है थायराइड ग्लैंड। एक सुल्तानगंज में एकमात्र व्यक्ति है जो थायराइड ग्लैंड से ग्रसित है। वहां झालमुड़ी दुकान के आगे, वहां पुराना स्कूल परमुंड के आसपास देखा जाता है। वो गला बहुत बड़ा है उनका गला जो है देखिएगा आप, तो जो है काफी बड़ा है, क्योंकि वो जो है उसका जो है कारण है उसका आयोडीन की कमी के वजह से उसको थायराइड ग्लैंड्स हो गए। ये बीमारी थायरोक्सिन के ग्रोथ के वजह से हो जाता है, सो याद रखिएगा। उसका तो ओवरी होता है फीमेल में, ओवरी। हाँ, शिवम पांडे, व्हाट इज ओवरी? मार देना। व्हाट इज ओवरी? ओवरी किस में होता है, मेल में कि फीमेल में? कौन बोला रे, मेल में? कहाँ होता है? फीमेल में, सही पकड़ो, ध्यान दो। द ओवरी इज फीमेल प्रोडक्ट्स द फीमेल सेक्स हार्मोन्स ओस्ट्रोजोन। ओस्ट्रोजोन नाम का हार्मोन्स निकलती है जब ये अंडा फर्टिलाइज होकर के बाहर आएगा। द टेस्टिस मेल प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन्स। टेस्टिस जो है, टेस्टिस किस में पाए जाते हैं? शिवम खाली सुनो रे, तुम लोग कुछ बोलना ही नहीं चाहते। मेल में ये स्पर्म बाहर निकालती है या ओवा, अंडा, एग? वेरी गुड, वेरी गुड। ये हार्मोन्स का क्या नाम है? मेल सेक्स हार्मोन्स को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा, ठीक है। यही हार्मोन्स के कारण कोई तरह की घटना होती है। दिस हार्मोन्स कंट्रोल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही कंट्रोल करता है, जो इंसानों में होता है, जानवरों में नहीं होता है। ये इसमें कम होता है। जानवर में मतलब ऐसा कहा जाता है कि उसमें होता ही नहीं एक्चुअली, या होता भी तो काफी कम मात्रा में होता है। एज यू विल रीड लेटर इन दिस चैप्टर, और बाद में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी कहीं कहीं। उसके बाद है
Pituitary gland produces several hormones that control over water balance, growth. Also these other hormones. Pituitary gland दिमाग में होता है pituitary gland. ब्रेन के पास है, जरा सा फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर है। ये देखिए, ये वाला पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड है, ऊपर में है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। यहाँ टेस्टिस इन मेल है, देखिए यहाँ ये वाला ओवरी है, वो से लिखते हैं, और ये वाला पार्ट टेस्टिस है, यानी कि ओटी, ठीक है। आजकल देखते हैं ओटी प्लेटफॉर्म पर बहुत मिलते हैं। तो देखिए, द ग्रोथ हार्मोन सिमुलेटली ग्रोथ द डेवलपमेंट, यही है, मतलब थायराइड स्टिमुलेट, या मतलब ये सबको रेगुलेट करती है, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन को ही एक्चुअली कंट्रोल करती है, जिससे ये कंप्लीट एरिया को जो भी सप्लाई करना है वो आप इवन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में इसके बारे में और भी डिटेल से भी आप पढ़िएगा क्लास 10 में, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि आप देखिए, जैसे मैं टीचर, मैं आप जैसे सारे खतरनाक बच्चों को हैंडल करता हूं क्लास में, तो हम टीचर होते, उसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ही कहेगा, टीचर जैसे तो मास्टर, वैसा मास्टर ग्लैंड। तो दूसरा ग्लैंड ताकि अच्छी प्रकार से फंक्शन कर सके, ये काम पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। पुएर्टी एंड एडोलेसेंस, पुएर्टी, पुएर्टी हो गई, मैच्योरिटी, मैच्योर्ड अवस्था, और एडोलेसेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं लड़के और लड़कियों में। लेकिन इससे पहले, जैसे कि आप जानते, लगभग 11 से 16 साल, और लड़कों में 10 से 15 साल, सभी में 11 से 16 साल लड़कों में और 10 से 15 वर्ष लड़कियों में, ये एज होती पुएरिटी की। हाउएवर द पीरियड में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन समय कुछ अगल आगे पीछे हो सकती है, कोई 12 साल, कोई 13 साल, कोई 11 साल, तो एक आध साल वो खान पान के ऊपर भी डिपेंड करता है, जितना हैबिटोज भोजन उतना ज्यादा जल्दी शरीर का विकास। When a child reaches puberty, he becomes adolescent. एडोलेसेंट मतलब ना बूढ़ा हुआ ना बच्चा, बट एक ऐसी पीरियड में फ्लो कर रही है जहां से उसका ब्रेन बहुत कुछ चेंजेस आता है। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ए चाइल्ड टू एन एडल्ट इज नोन एज एडोलेसेंस, यही है, यानी बच्चा और एडल्ट के बीच का एज को हम एडोलेसेंस कहते हैं। इट कंटिन्यूस अंटिल द एज ऑफ 18 और 19, ये लगभग टीन एजेस भी आप कर सकते हैं, 18 और 19 ईयर्स तक कंटिन्यू रहती है। आफ्टर विच देर इज नो फर्दर ग्रोथ इन द, उसके बाद कोई भी शरीर में किसी किस्म की ग्रोथ नहीं होगी, यानी जो भी आपका शारीरिक विकास ग्रोथ वगैरह होंगे 18 से 19 वर्ष, यहीं तक जो आपको उल्लू बना सकते हैं लोग, इसके बाद आप उल्लू नहीं बनते हैं, क्योंकि आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस हार्मोन्स दैट causes change in the body. These changes marks the beginning of the body's journey becoming the adult. Puberty ends with the adolescence reaching sexual maturity. यही उम्र के खत्म होते होते या चालू हो करते के समय तक से ही सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। क्या क्या होता है चेंजेस एट पुबेरिटी में? एट द ऑनसेट ऑफ पुबेरिटी, जब शुरू होती तो देखिए क्या क्या होता है। पहले आप छोटा बच्चा थे तो मेल हार्मोन टेस्टिस्टोरन बिगिंस टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस, टेस्टिस से टेस्टिस्टोरन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। दिस कॉजेज द सेक्स ऑर्गन्स, जिसके वजह से ये सेक्स ऑर्गन्स को वेरीफाइड करती है। टेस्टिस एंड पेनिस, टेस्टिस जो है एंड पेनिस डेवलप्ड होने लगती है कंप्लीटली, एंड द टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, और टेस्टिस जो स्पर्म को प्रोड्यूस करने लगती है। लड़कियों में क्या होता है? द ओवरी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। वी विल सी नेक्स्ट क्लास एज ऑफ द एडोलेसेंस। Okay. First, what I want to say about the adolescence, it is the stage where you can say the period of transitions from a child to an adult to know as a adolescence. ठीक है? Hey, where is the page?
वेयर दिस गाइज इज गॉन।